हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करती हूं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो नया साल है आप और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, इतनी सारी जॉब लाए और इतने सारे अच्छे मौके आप लोगों के लिए कैरियर के लिए लेकर आए कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएं। देखिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ और इस उम्मीद के साथ मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि नए साल में हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाए। क्योंकि जो नया आयोग इस समय है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें बन रही हैं वो ये भी बन सकती हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो जाए। तो तैयारी अपनी जो है वो तेज़ी से रखिए। और पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से, जो नया पेपर सुनने में आ रहा है कि जीके भी होगा, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से जो भी निकाल रहे हैं, जब ऐसी जो चीज़ें होंगी तब आपको जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मैं कहूँगी तो तैयारी को अपनी रखना है, बना के रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक आप लोग करते आए हैं। देखिएगा, तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन भी टफ है। और नए साल में मैं सब ही उन कैंडिडेट्स को मैं बधाई देना चाहूँगी जो हरियाणा में सिलेक्ट हो गए हैं, फाइनलिस्ट, क्योंकि हरियाणा में लग चुकी है और हरियाणा में इन लोगों की जल्दी ही ज्वाइनिंग भी होने वाली है। दूसरी चीज़, हरियाणा में जल्दी ही जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली भी हैं। अब देखिए, ईएमआरएस पर बात की थी कि ईएमआरएस को लेकर मैं मेरिट पर कुछ बनाऊं वीडियोस, तो मेरिट पर मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। किस तरीके की मेरिट रहेगी एकलव्य में, वो मैं आपको बता दूंगी। और बाकी का जो मैं ये कहूँगी कि जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि पेपर जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा या फिर आप लोगों को प्राविधिक वालों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बीएड वालों को रखा जाएगा, तो ये सारे डाउट देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब क्लियर हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपी के अंदर बीएड वालों को रखा जाएगा। फिलहाल आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बधाई देने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो लोग अपनी तैयारी में थोड़ी सी भी छूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छी और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आने वाली हैं उन सबके द्वार आपके लिए खुले रहें। अब देखिएगा, तैयारी का जो पैटर्न है आपका 2024, क्योंकि नया शुरू हो रहा है तो नई शुरुआत हमें करनी है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी यार, थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, कंपटीशन हर वैकेंसी में टफ है। आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी चीज़ में जाइएगा, तो कई बार ऐसा होता है, हम कई बार जो मैं आज उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस दूंगी जिनकी एज ओवर हो जाती है और जो बड़े हताश हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, जिनको लगता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, और जो अपना नया काम शुरू करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेंटिंग्स के थ्रू अपने नए नए काम शुरू करते हैं काफ़ी लोग। तो कई बार क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं। डर मतलब हमें किसी ने कुछ बोल दिया, अरे नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आपका काम किसी को पसंद नहीं आएगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक वो चीज़ बताने जा रही हूँ। देखिएगा, जब भी आप लोग कभी परेशान होते हैं या फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो अगर आप अपने काम को बड़ी ईमानदारी से और बड़ी अच्छे से, बड़ी मेहनत से करने हैं, तो किसी की मत सुनिएगा। आप सिर्फ अपने दिमाग की सुनिएगा। आपका दिमाग उस चीज़ के लिए क्या कह रहा है। आपका दिमाग कह रहा है कि आप सही कर रहे हैं तो आप सही करिएगा। आपने मान लिया कोई यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, आपने किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, आपने घर पे ट्यूशन देना शुरू किया, आपने पेंटिंग बनाना शुरू किया है, आपने पेंटिंग्स के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है और आपको किसी ने कह दिया नहीं आपने पेंटिंग अच्छी नहीं बनाई, वो आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है, मुझसे पूछते हैं आप लोग, फिर पर्सनली आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी जब आप लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक मैं कहूँगी कि पेशेंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। पहली चीज होती है पेशेंस बनाने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हैं। जहां पर ये चीज आपके साथ रहेगी कि आप कर सकते हैं, वहां आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। लेकिन जहां पर आप दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं कि दूसरे ने एक डायलॉग बोल दिया कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, या आपने ऐसे गलत किया है और आपने उसकी बात सुन के वहीं होपलेस हो गए, तो वहां से आपके साथ कोई नहीं देने वाला है। देखिएगा, आप अपने आप को ज़्यादा बेटर जानते हैं। मैं कहूँगी कि मैं आपको जानती हूँ तो मैं भी गलत हूँ। हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता।
हमारे जो मन में क्या चल रहा है वो भी हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो ज़रूरी है आपका जो डिसीज़न होगा वो आपका होना चाहिए, किसी और से पूछकर बिल्कुल भी डिसीज़न मत लीजिएगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपने करियर में कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद से पूछिएगा, खुद से डिसीज़न लीजिएगा, किसी और से बिल्कुल मत ज़्यादा डिसीज़न लीजिएगा। मैं कहूँगी लाइफ आपकी है, आपका काम है, आपको पता है आपका हैंड कैसा है, आपका माइंड कैसा है पढ़ने में, आप कितना स्टेबल, आप कितना स्टैंड कर सकते हैं बाहर, आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, दूसरे को नहीं पता है। तो दूसरों के साथ सिर्फ उतना शेयर करिएगा जितना कि आपको लगता है कि दूसरा आपका सहयोग कर सकता है। अदरवाइज़ मैं जितना मानती हूँ कि दूसरा आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है, ना कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता है। प्रॉब्लम आपकी है, सॉर्ट भी आपको करना है, क्योंकि डिसीजन भी आप ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर हो जाती है डिसीजन के लिए, बट जो डिसीजन आप लोग थोड़ा सा डिले करके भी अगर लेते हैं तो मैं मानती हूँ कुछ टाइम बाद एक समस्या का सोल्यूशन बड़े ही इजीली निकल आता है। कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। तो जैसे आपको लग रहा है अभी कि वैकेंसी नहीं आ रही, हम क्या करें, तो कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करिएगा, उसका समाधान भी आपके ही अंदर होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। क्योंकि किसी और के पास आप समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा सिवाय आपकी मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। आप अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा, दूसरों पर डिपेंड मत रखिएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ अपनी तैयारी रखिएगा, और अगर कहीं पार्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा अपने आप से उसको बिल्ड करिएगा। अपने आप से जब आप बिल्ड करेंगे तो वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। समय लग सकता है, लेकिन मैं कहूँगी अपने आप से जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आपको अपने ऊपर प्राउड भी होगा और वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। दूसरे से मैंने बोला ना, गाइडेंस लीजिएगा, सीखिएगा, बट आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, किसी दूसरे से मत लीजिएगा। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से कहूँगी आपको और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपका कैरियर भी शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।